इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं। समान नागरिक संहिता किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। आप यूसीसी का बाप भी लागू कर लो चाहे, आप यूसीसी का बाप भी लागू कर लो चाहे, आप यूसीसी का बाप भी लागू कर लो चाहे, करने का नहीं मुसलमान शादी। ये गुस्सा, ये खीज, ये ऐंठ, ये रोष, ये चिढ़ सिर्फ यूसीसी लागू होने की वजह से नहीं है। ये झल्लाहट और बेचैनी किस बात की है? कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की जुबान क्यों इतनी तीखी है? आप यूसीसी का बाप भी लागू कर लो चाहे, आप यूसीसी का बाप भी लागू कर लो चाहे, आप यूसीसी का बाप भी लागू कर लो चाहे, जाओ कर लो जो आपको जो करना है। इमरान मसूद गुस्सा हैं, बहुत गुस्सा हैं, पर गुस्सा क्यों है ये तो वही बता पाएंगे। क्या इमरान मसूद को इस बात का गुस्सा है कि यूसीसी ने बहु विवाह खत्म कर दिया? क्या इमरान मसूद को इस बात का गुस्सा है कि हलाला और इद्दत की प्रथा खत्म हो गई? क्या इमरान मसूद को इस बात का गुस्सा है कि शादियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा? यूसीसी का जिस दिन ये लागू कराए इन्होंने, ये कामयाब हो जाए, इनको सबसे पहले तो मुसलमान की तो छोड़ दीजिए, मुसलमान तो बिना निकाह के शादी करने का नहीं। आप यूसीसी का बाप भी लागू कर लो चाहे, आप यूसीसी का बाप भी लागू कर लो चाहे, आप यूसीसी का बाप भी लागू कर लो चाहे, करने का नहीं मुसलमान शादी। वो निकाह करेगा ही करेगा, बिना निकाह के होने की नहीं शादी। जाओ कर लो जो आपको जो करना है, जो करना है कर लो। वाह, इमरान मसूद के इस बयान को मुसलमानों को बरगलाने वाला क्यों न माना जाए। देश की संसद में बैठने वाले मसूद साहब को यह तो पता होगा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद अब यह कानून बन चुका है, तो ऐसे में इस कानून को न मानने की बात करना क्या अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा? वैसे अगर देखा जाए तो बीजेपी के पिछले 4 दशकों के संकल्प पत्र में कई अहम मुद्दे रहे हैं, जिसमें से एक अहम मुद्दा रहा है समान नागरिक संहिता का। और भारतीय जनता पार्टी तमाम विवादास्पद मुद्दे जो उसके रहे हैं, उसकी जो विश लिस्ट रही है, उसमें से तमाम मुद्दों को पिछले 10 साल में वो हासिल करती रही है जो उसने अपने संकल्प पत्र में डाले थे। लेकिन एक मुद्दा रह गया था यूसीसी का, उसे भी आज उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प से सिद्धि का जो मंत्र था उसे और दृढ़ कर दिया। डर की वजह यह भी है, यूसीसी के सभी विरोधियों को यह पता है कि देवभूमि से निकली यूसीसी नाम की ये गंगा सिर्फ उत्तराखंड तक ही नहीं रहेगी, ये आगे बढ़ेगी और खुद अपना रास्ता बनाती जाएगी। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद अब गुजरात, फिर असम, फिर हरियाणा और छत्तीसगढ़ की बारी है। एक एक करके देश के तमाम राज्यों में यूसीसी लागू करने को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड ने आज पूरे देश में यूसीसी लागू करने के लिए लॉन्च पैड तैयार कर दिया है। इस गंगा को निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को जाता है। इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। उत्तराखंड को आधार बनाकर अब अलग अलग राज्य भी अपने यहां यूसीसी लागू करने को सिर्फ तैयार नहीं बल्कि तत्पर दिखाई दे रहे हैं। Uttarakhand and Gujarat will bring UCC first, and Assam will follow them with some new addition to that bill, like Assam model. देखिए, यूसीसी की आपने बात की है, पूरा देश इसको लेकर के गंभीर है, देश के प्रबुद्ध जन इसको लेकर के गंभीर हैं और जब सभी गंभीर हैं तो उसके ऊपर विचार चर्चा चल रही है, जब समय आएगा तो उसको पूरा करेंगे। उत्तराखंड से अनुभव के आधार पर आगे उसकी कार्य योजना निश्चित रूप से बननी चाहिए।
सभी नागरिकों को एक जैसे हक देने का वादा करने वाले यूसीसी को शुरू से ही कुछ दलों ने मुसलमान विरोधी बताया है और इसी संरक्षण ने कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं को साफ तौर पर कानून को ना मानने और संविधान से पहले शरीयत को रखने की हिम्मत दी है। भारत का मुसलमान कानून को मानता है और कानून पर अमल करता है, मगर यह नहीं हो सकता कि शरीयत की मुखालफत करे या शरीयत के उसूलों का उल्लंघन करके फिर दूसरे कानून पर अमल दरामद करे। जो अब तक हमारे सामने चीजें आई हैं वो सीधा मुसलमानों के मजहबी मामलात में मदाखलत है। वो मुसलमानों को मजहबी मामलात में दखल देकर उन पर एक तरह से हिंदू लॉ थोपना चाहते हैं या दूसरे वो लॉ थोपना चाहते हैं जो इस्लाम के खिलाफ। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप ला रहे हैं जो हमारे शरीयत के खिलाफ होगा, वो तो जो मुसलमान शरीयत पे चल रहे होंगे वो उसको मानेंगे। फिर तो मतलब कानून का उल्लंघन अपराध की श्रेणी में आता है, तो क्या अल्पसंख्यक तबका उस अपराध को करने को तैयार है? देखिए, जो धर्म है वो कानून है। यूनिफॉर्म सिविल कोड असल में यूनिफॉर्म सिविल कोड की शक्ल में लागू नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसका मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों के जो हुकूक हैं, उनकी जो मजहबी आज़ादी है या उनका जो पर्सनल लॉ में उनको जो इजाज़त मिली है, वो तमाम इख्तियारात उनसे छीन लिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड को सेकुलर सिविल कोड कहते आए हैं। धर्म के नाम पर भेद ना करना और सभी नागरिकों को समान अधिकार देना ही यूसीसी की आत्मा है। वैसे अगर देखा जाए तो बीजेपी के पिछले 4 दशकों के संकल्प पत्र में कई अहम मुद्दे रहे हैं, जिसमें से एक अहम मुद्दा रहा है समान नागरिक संहिता का। और भारतीय जनता पार्टी तमाम विवादास्पद मुद्दे जो उसके रहे हैं, उसकी जो विश लिस्ट रही है, उसमें से तमाम मुद्दों को पिछले 10 साल में वो हासिल करती रही है जो उसने अपने संकल्प पत्र में डाले थे। लेकिन एक मुद्दा रह गया था यूसीसी का, उसे भी आज उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प से सिद्धि का जो मंत्र था उसे और दृढ़ कर दिया। पर क्या इसे लेकर वाकई भ्रम की स्थिति है? आखिरकार यूसीसी पर देश क्या सोचता है, ये जानने की कोशिश सबसे पहले हमने उत्तराखंड के लोगों से की। हम लोगों के लिए, जैसे मेरी न्यूली मैरिड शादी हुई है, तो मेरे लिए ये काफी अच्छा है कि मतलब जल्दी मुझे सर्टिफिकेट मिल गया इनकेस अगर मुझे बाहर जाना है। एक ही लॉ होगा तो सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे होंगे। हो सकता है कि उससे हमारे जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका बेटर अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। नुकसान कुछ नहीं होगा, केवल फायदा ही होगा। सभी समुदायों को एक समान देखा जाएगा तो ये सबके लिए एक ही है, इक्वालिटी है। मोदी जी का अच्छा कदम है, धामी जी का बढ़िया कदम है। हम ऐसे कई लोगों से मिले जिन्होंने अपने राज्य में लागू हुए यूसीसी को अच्छी तरह से स्टडी किया है, पर कुछ ऐसे मुसलमान भी सामने आए जो इसके खिलाफ विरोध करते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने पहुंचे थे। जिलाधिकारी द्वारा देहरादून द्वारा ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं, जिसमें हमारी मांग है ये जो यूसीसी का कानून लाया गया है इसे निरस्त किया जाए। तो मालूम हुआ है कि मतलब कि ये इस्लाम के खिलाफ है। बहुत सारे उसमें नुकात ऐसे हैं जो हमारे कल्चर के खिलाफ है, हमारी तहजीब के खिलाफ है। ये हमेशा अपने पिटारे में से एक नया शगुफा निकालते हैं और पब्लिक के बीच में छोड़ देते हैं और कभी मुद्दों पर बात नहीं करते। भाजपा जो है विकास की बात क्यों नहीं करती, बेरोजगारों की बात क्यों नहीं करती? विरोध किस चीज का? हम इस कानून को नहीं मानते, ये शरिया एक्ट के खिलाफ है, हम नहीं मानते। हम हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, एक अपनी शरीयत में, अपने ईमान में, और हिंदुस्तान में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। किसी शायर ने क्या है कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो सरकारें आवारा हो जाती हैं, तो धामी सरकार को जगाने का काम करेंगे और ऐसा जगाएंगे कि कानून वापस लेना पड़ेगा। उत्तराखंड के अलावा जिन राज्यों में यूसीसी लागू करने को लेकर मसौदा बनाने की चर्चा चल रही है, वहां की पब्लिक का क्या परसेप्शन है, ये भी क्लियर है। देश एक है तो व्यवस्थाएं, कानून, सिस्टम सब एक होना चाहिए सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि समान नागरिक संहिता देश की एक जरूरत है। एक देश एक कानून, इसमें सभी को एक ही नजरों से देखा जाएगा, ना कि अलग अलग, तो सबके लिए ये फायदेमंद है। मुस्लिम समाज आने वाले दिनों में लिप्स एंड बाउंड्स में तरक्की के राह पे जाए, इसकी ये पहली स्टेप है। जो भी कानून है और यूसीसी भी कानून, ये बहुत जरूरी है। हमारे मजहब में भी सब समान होना चाहिए। मोदी जी जो काम कर रहे हैं
यूसीसी लागू किए, बहुत अच्छा हुआ। लागू करना चाहिए था, बहुत पहले ही लागू करना चाहिए था। जो बात पब्लिक को समझ में आ रही है वो बात शायद हमारी संसद में बैठे कुछ सांसदों को नहीं समझ आ रही। इमरान मसूद की बात सिर्फ यूसीसी को मुसलमानों का विरोधी बताने पर ही खत्म नहीं हुई। इसके ठीक बाद उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को वेस्टर्न कल्चर बताकर असभ्य करार दे दिया। हमारे यहाँ तो लिव इन रिलेशनशिप को मानते ही नहीं। आप एक बात बताओ, हम तो मानते ही नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। सभ्य समाज में इन चीजों का क्या मतलब है भाई? आप वेस्टर्न कल्चर क्यों बात है? आप वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दे रहे हो। आप लिव इन रिलेशनशिप को दे करके तो आप वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दोगे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन में रहने वाले कपल्स को खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। सरकार ने साफ किया है कि इसका इरादा किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप करना नहीं है और न ही लिव इन में रहने पर रोक है। अगर इस कदम से कोई आपत्ति है तो इसे कहने का अलग तरीका हो सकता है, पर सभ्य और असभ्य का वर्डिक्ट देने वाला ये दकियानुसी विचार कहां तक सही है, ये भी सोचने की बात है।